एपिसोड 4 हिसाब किताब। यहां तक कि आर्य ने भी नहीं सोचा था कि ड्रैगन रूपांतरण विद्या इतनी शक्तिशाली होगी कि केवल 4 घंटे की साधना से ही उसने अगला स्तर पार कर लिया था और प्राण क्षेत्र दायरे के 9वें स्तर तक पहुंच गया था। केवल उसकी आध्यात्मिक शक्ति ही नहीं बढ़ी, बल्कि उसका शरीर भी पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया है। इस कारण उसकी शक्ति और रक्षा क्षमता में भारी सुधार हुआ। ड्रैगन रूपांतरण विद्या की साधना के दौरान आर्य के शरीर में आध्यात्मिक शक्ति 2 अलग अलग भंवरों के रूप में बनने लगी। तीव्र गति से वे दोनों भंवर उसकी डेंटियन की ओर प्रवाहित होने लगे और वहां एक रक्तरंगी ड्रैगन क्रेस्ट बनने लगी। हालांकि ड्रैगन क्रेस्ट का रंग अभी भी फीका था और इसे पूर्ण रूप से जीवंत होने में समय था। ये सोचते ही वो फीकी ड्रैगन क्रेस्ट अचानक जोर से कांपने लगी और उससे एक जबरदस्त शक्ति निकलने लगी। हाँ, एक जोरदार हुंकार के साथ आर्य ने एक शक्तिशाली घूंसा मारा, जिससे हवा में घर्षण के कारण एक गूंजदार आवाज उत्पन्न हुई। मेरे घूंसे की शक्ति 5000 किलोग्राम तक पहुंच गई है, जबकि मेरा पहला ड्रैगन क्रेस्ट अभी पूरी तरह से बना भी नहीं है। एक बार यह पूरी तरह बन जाए तो हर घूंसे में 10,000 किलो की शक्ति होगी। प्राण क्षेत्र के 9वें स्तर के किसी भी साधारण योद्धा के घूंसे में केवल 3000 किलो की शक्ति होती है और कुछ प्रतिभाशाली योद्धा 4000 किलो तक पहुंच सकते हैं। लेकिन केवल ड्रैगन रूपांतरण विद्या की साधना करके ही मैं 5000 किलो की शक्ति प्राप्त कर सकता हूं। यह सचमुच भयावह है। 5000 किलो की शक्ति प्राण क्षेत्र के 9वें स्तर के लिए अविश्वसनीय थी। इसके सहारे आर्य किसी भी प्राण क्षेत्र दायरे के योद्धा से समान रूप से मुकाबला कर सकता था। एक गहरी सांस लेते हुए आर्य ने साधना रोक दी। वो साधना की बारीकियों को भली भांति जानता था और उसे मजबूत नींव बनाने के महत्व का पता था। साधना के मार्ग पर उसे एक एक कदम सोच समझकर आगे बढ़ना था, न कि जल्दबाजी में आगे बढ़ना। उसने अभी अभी ड्रैगन रूपांतरण विद्या की साधना शुरू की थी और पहले ही एक आंशिक ड्रैगन क्रेस्ट बना ली थी। फिलहाल यह उसके लिए संतोषजनक था। एक योद्धा को साधना करने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। गोलियां, औषधियां, अमृत, ये सभी अनिवार्य थे। ड्रैगन रूपांतरण विद्या ने आर्य को इस दुनिया के किसी भी प्रकार के रक्त को अवशोषित करने की क्षमता दी थी, जो कि एक अविश्वसनीय शक्ति थी। इस दुनिया में अनगिनत प्रकार के रक्त थे, कुछ अत्यंत शक्तिशाली तो कुछ प्राचीन राक्षसों के, जो विशेष शक्तियां भी प्रदान कर सकते थे। मैं 100 साल से अधिक समय से मरा हुआ हूं। इस दौरान बहुत कुछ बदल गया होगा। अगर मेरी याददाश्त सही है तो वसंतपुर बसुई प्रांत का एक छोटा सा शहर है। पता नहीं दिव्य महाद्वीप कितनी दूर होगा, उसने मन ही मन सोचा। हालांकि वो कभी महानतम संत था, लेकिन बसुई प्रांत के बारे में उसे अधिक जानकारी नहीं थी। कुनलुन बहुत विशाल था और कोई नहीं जानता था कि इसकी वास्तविक सीमा कितनी थी। इसकी तुलना में बसुई प्रांत बहुत ही छोटा था। चलो अध्ययन कक्ष में चलते हैं। मेरे पिता वसंतपुर के नगर प्रमुख हैं। उनके पास कुनलुन का इतिहास बताने वाली कुछ पुस्तकें जरूर होंगी। मैंने तलवार से देवों के लोक के द्वार तोड़ दिए थे। यह बहुत बड़ी खबर थी और इसे वसंतपुर में भी जरूर सुना गया होगा। ये सोचते हुए आर्य अपने कमरे से बाहर निकला और अध्ययन कक्ष की ओर चल पड़ा। साधारण लोगों को नगर प्रमुख के कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वहां केवल योगराज चक्रवर्ती की प्रिय पुस्तकें ही नहीं, बल्कि कुछ बुनियादी युद्ध कलाओं की तकनीकें भी रखी थी। लेकिन आर्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो नगर प्रमुख का पुत्र था और नगर प्रमुख हवेली में कहीं भी जा सकता था। आर्य ने उन युद्ध कलाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे कुनलुन के इतिहास की एक पुस्तक उठाकर पढ़ने लगा। जिस इतिहास पुस्तक को वो पढ़ रहा था उसमें कुनलुन की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज थी। साथ ही उसमें इसका संक्षिप्त भौगोलिक विवरण भी दिया गया था। यही जानकारी इस समय आर्य को चाहिए थी। पुस्तक का पहला अध्याय पढ़ते हुए आर्य के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। पुस्तक के पहले पृष्ठ पर इतिहास के सबसे महान संत का वर्णन था, जिसने 100 साल पहले अपनी तलवार से देवों के लोक के द्वार तोड़ने का प्रयास किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश संत पहाड़ी पर उसकी मृत्यु हो गई थी। 100 साल पहले
आर्य ने अपने संत रक्त की अंतिम बूंद का उपयोग करके देवों के लोक के द्वार तोड़ दिए थे और फिर संत पहाड़ी पर दम तोड़ दिया था। इसके बाद क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। इतिहास के अनुसार आर्य की मृत्यु के बाद के 100 वर्षों में कुन्लुन में बड़े बदलाव आए। उसके द्वार तोड़ने के बाद उन सभी संतों ने जिन्होंने वर्षों तक जीवित रहकर ब्रह्मांड की रक्षा की थी, इस अवसर का लाभ उठाकर देवों के लोक में प्रवेश कर लिया। उनमें से कोई भी पीछे नहीं रुका। संतों की सुरक्षा और प्रबंधन के अभाव में ब्रह्मांड अराजकता में डूब गया। चारों ओर राक्षस और असुर प्रकट होने लगे और विभिन्न सेक्टर्स एक दूसरे से भीषण युद्ध करने लगे। यहां तक कि कुछ प्राचीन सेक्टर्स पूरी तरह से मिट गए। प्राचीन सेक्टर्स के विनाश के बाद नए सेक्टर्स उभरने लगे। दुर्भाग्यवश इस इतिहास पुस्तक में दिव्य महाद्वीप के बारे में बहुत कम जानकारी थी और जो थोड़ी बहुत जानकारी दी गई थी वो भी स्पष्ट नहीं थी। आर्य को न तो किसी प्रसिद्ध सेक्टर्स का उल्लेख मिला और न ही किसी महान योद्धा का। उसका युग समाप्त हो चुका था और अब उसके लिए ये एक नई शुरुआत थी। संत ब्रह्मांड एक विशाल और अनंत क्षेत्र था। इसे 5 महाद्वीपों में विभाजित किया गया था। पूर्वी महाद्वीप, पश्चिमी महाद्वीप, दक्षिणी महाद्वीप, उत्तरी महाद्वीप और सबसे समृद्ध दिव्य महाद्वीप। अपनी पिछली जिंदगी में आर्य दिव्य महाद्वीप से था। वसंतपुर बसुई प्रांत के एक दूरस्थ क्षेत्र में स्थित था। यह पूर्वी महाद्वीप के बड़े शहरों की तुलना में एक छोटा शहर था और पूरे कुनलुन में इसकी कोई विशेष पहचान नहीं थी। पूर्वी महाद्वीप में कुल 128 प्रांत थे। बसुई प्रांत उनमें से केवल एक था। जहां तक उसकी रैंक की बात थी, इस पुस्तक में उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पूर्वी महाद्वीप, 128 प्रांत। मुझे बहुत लंबा सफर तय करना है। आर्य ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ किताब बंद कर दी। उसे पता था कि एक दिन वो फिर से दिव्य महाद्वीप पर कदम रखेगा, वो स्थान जहां जाने का हर कोई सपना देखता था। ये उसकी दूसरी जिंदगी थी। वो फिर से महानतम बनेगा और देवों के लोक में प्रवेश करेगा। खिड़की से बाहर देखते हुए आर्य ने महसूस किया कि आसमान धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा था। वो साधना और इतिहास की पुस्तक पढ़ने में इतना तल्लीन हो गया था कि उसे समय का पता ही नहीं चला। पिता ने मुझे खोजा नहीं। जब उन्होंने अंकल जयन को भेज दिया, वो हल्की मुस्कान और आश्चर्य भरे भाव से सोचने लगा। उसने मुख्य हॉल में जो किया था, उसके बाद योगराज चक्रवर्ती का उसे खोजने आना तय था। ये अजीब था कि अब तक उन्होंने उसे ढूंढा नहीं। सच्चाई यह थी कि योगराज चक्रवर्ती वास्तव में उसे खोजने आए थे, लेकिन जब एक दासी ने उन्हें बताया कि उनका बेटा अध्ययन कक्ष में गया है, तो वे चकित रह गए। पिछले 15 वर्षों में यह पहली बार था कि आर्य अध्ययन कक्ष में गया था। योगराज चक्रवर्ती नहीं चाहते थे कि वे इस सकारात्मक बदलाव में बाधा डालें। अपनी जगह से खड़े होते हुए आर्य का अगला लक्ष्य किसी से मिलना था, केशव चक्रवर्ती। उसे यकीन था कि केशव चक्रवर्ती मोहना मौर्य से शादी नहीं करेगा और न ही मौर्य वंश में शामिल होगा। वो इस बात को लेकर पूरी तरह निश्चिंत था, क्योंकि वे दोनों पुरुष थे। ये बिल्कुल सरल था। अगर उसे केशव चक्रवर्ती के शरीर में रहकर आत्महत्या करने और मोहना मौर्य से शादी करने के बीच चुनाव करना होता, तो वो आत्महत्या करना पसंद करता। कल विवाह समारोह है और अगर उसकी परिकल्पना सही है तो आज रात केशव चक्रवर्ती उसे मारने की कोशिश अवश्य करेगा। केशव चक्रवर्ती जैसा व्यक्ति, जिसके वर्षों की मेहनत और प्रयास व्यर्थ हो चुके थे, वो इसे आसानी से नहीं स्वीकारेगा। वो आर्य से घृणा करता था और वो नगर प्रमुख हवेली में सभी से नफरत करता था। अपनी प्रतिभा के कारण वो नगर प्रमुख के परिवार से बाहर भी एक अच्छी जिंदगी जी सकता था, लेकिन आर्य अपने किसी भी दुश्मन को भागने नहीं देगा। वे भविष्य में उसके लिए एक संभावित खतरा बन सकते थे। अध्ययन कक्ष से बाहर निकलते हुए आर्य ने केशव चक्रवर्ती के घर की ओर कदम बढ़ाए। नगर प्रमुख के दत्तक पुत्र के रूप में केशव चक्रवर्ती का परिवार में उच्च स्थान था, इसीलिए उसके पास अपना अलग घर था, जो सुंदर परिवेश से घिरा हुआ था और साधना के लिए अनुकूल था। केशव चक्रवर्ती अब एक काले परिधान में बदल चुका था। वो अपने घर के आंगन में
चंद्रमा की रोशनी के नीचे खड़ा था। उसके चेहरे पर एक गंभीर उदासी थी और उसकी आंखें उस सांप की तरह थी जो किसी भी पल हमला कर सकता था। आर्य, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। देर असबेर मैं अपना बदला जरूर लूंगा। एक दिन ये पूरी हवेली मेरी होगी। गुस्से में खुद से बड़बड़ाते हुए केशव चक्रवर्ती ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका शरीर क्रोध से कांप रहा था क्योंकि उसे दिन में हुई घटनाएं याद आ रही थी। कैसे उसे उस बदसूरत लड़की के साथ पूरा दिन बिताना पड़ा था। ये उसके शरीर और आत्मा दोनों के लिए एक यातना थी। वो ये सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था कि अगर उसने सच में मोहना मौर्य से शादी कर ली और मौर्य वंश में रहना पड़ा तो क्या होगा। कोई भी पुरुष मोहना मौर्य को सहन नहीं कर सकता था। कम से कम वो खुद तो नहीं कर सकता था। यही कारण था कि उसे अब जाना ही था। लेकिन कोई ऐसा था जो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। अरे भाई, इतनी रात गए तुम इस तरह से कपड़े पहनकर कहां जाने की तैयारी कर रहे हो? कल तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की शादी का दिन है। तुम्हें अब आराम करना चाहिए। आर्य घर में दाखिल हुआ और उसने केशव चक्रवर्ती का अभिवादन किया। केशव चक्रवर्ती ने जब उसने आर्य को देखा तो उसकी आंखों में एक क्रूर चमक उभर आई। वो अपनी भीतर उमड़ती हुई घातक इच्छा को रोक नहीं सका। आर्य, तुमने मेरे खिलाफ ये साजिश क्यों रची? केशव चक्रवर्ती ने कठोर स्वर में पूछा। उसी समय एक आदमी आंगन के बाहर खड़ा था। वो कोई और नहीं बल्कि योगराज चक्रवर्ती थे जो केशव चक्रवर्ती को देखने आए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने केशव चक्रवर्ती का प्रश्न सुना वो वहीं ठहर गए, अपनी सांस रोके और चुपचाप आंगन के बाहर छिप गए। साजिश? मेरे भाई, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे तो लगा कि मौर्य वंश में विवाह करना तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा थी। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था। जरा मोहना जी के शरीर को देखो। इससे साफ पता चलता है कि शादी के बाद तुम्हें खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए, आर्य ने एक गंभीर आवाज में कहा और उसके शब्दों में जरा भी शर्म नहीं थी। बस करो, उस बदसूरत लड़की का नाम मेरे सामने मत लो। कल तुमने मुझे इस विवाह में तुम्हारी जगह लेने के लिए कहा था, लेकिन तुमने ये नहीं बताया था कि मुझे मौर्य परिवार में ही जाना पड़ेगा। आर्य, मैंने तुम्हारा हमेशा अच्छा ही सोचा। अगर तुम सच में मुझे निकालना चाहते थे तो सीधे कह सकते थे। ऐसी नीच हरकत करने की क्या जरूरत थी? केशव चक्रवर्ती की आंखों में नफरत भर आई। वो आर्य के शरीर से एक बड़ा टुकड़ा नोच लेने की इच्छा रखता था। केशव चक्रवर्ती की ये बात सुनकर योगराज चक्रवर्ती को उसके लिए दुख और अफसोस महसूस हुआ। आर्य ने इस मामले में हद पार कर दी थी। अच्छा, तो तुमने मेरे साथ अच्छा किया? ठीक है, तो अब सब कुछ सामने लाने का समय आ गया है। आओ, अपना हिसाब किताब पूरा कर लेते हैं। आर्य को पता था कि उसके पिता आंगन के बाहर खड़े हैं और सब कुछ सुन रहे हैं, लेकिन केशव चक्रवर्ती को इसका जरा भी एहसास नहीं था क्योंकि उसकी इंद्रियां कमजोर थी। अब आर्य ने ठान लिया कि वो सब कुछ उजागर कर देगा और केशव को कोई भी बचने का मौका नहीं देगा। केशव चक्रवर्ती, तुमने यशवंत बंधुओं को आदेश दिया कि वे मुझे अगवा करें, एक वीरान जगह ले जाए, फिर मुझे मार डाले और मेरा खून निकाल ले। क्या यही तुम्हारा अच्छा बर्ताव है? मेरी मौत के बाद चक्रवर्ती परिवार की सारी संपत्ति और विरासत तुम्हें मिल जाती। मेरी मृत्यु के बाद मोहना से विवाह करने वाले व्यक्ति तुम बन जाते। क्या मैं गलत कह रहा हूं? मेरे प्रिय भाई, आर्य की आंखों में क्रूरता और भी गहरी होती गई। जो कुछ आर्य ने कहा उसे सुनकर योगराज चक्रवर्ती अवाक रह गए और आंगन के बाहर खड़े होकर पूरी सच्चाई जानने के लिए वहीं रुक गए। क्या सच में केशव चक्रवर्ती ने आर्य को मारने की साजिश रची थी या इसके पीछे है कोई और बड़ी साजिश? क्या योगराज चक्रवर्ती अपने दत्तक पुत्र की सच्चाई जानने के बाद उसे माफ करेंगे या अब होगा एक नया विनाशकारी युद्ध? और आर्य, क्या वो इस षड्यंत्र का अंत करेगा या ये केवल शुरुआत है उसके असली खेल की? इन सभी रहस्यों से उठेगा पर्दा द रिटर्न ऑफ सम्राट आर्या के अगले धमाकेदार एपिसोड में। देखते रहिए रिटर्न ऑफ सम्राट आर्या, सिर्फ और सिर्फ ऑडियोवर्स यूट्यूब चैनल पर।